बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान रेलवेज़ में जॉब्स आई हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप खुद इसमें अप्लाई करने के अहल हो जाएँ। ठीक है, और इसमें जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ कि आप काइंडली वीडियो को पूरा विज़िट किया करें, पूरा देखा करें, ताकि आपको जो है वो आप मुझे कमेंट्स में ऐसे सवालात कर रहे होते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताए होते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, गुजारिश है कि आप काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। इसलिए नहीं कि मुझे को व्यू मिलेगा या मुझे कुछ होगा, मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है ठीक है सर्चिंग के लिए, तो उसके बावजूद भी अगर आप मुझे कमेंट कर रहे होते हैं तो फिर मकसद नहीं है, क्योंकि अब मैं बैक वीडियोज़ की डिटेल नहीं देख रहा होता, मैंने तो आगे की वीडियोज़ की डिटेल देखनी होती है। ठीक है, तो इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी खुद जो है वो एक बार पूरी देख लिया करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है वो ले चलता हूँ जॉब की एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें जो है वो जो सबसे पहली हमारे पास पोस्ट है वो है डायरेक्टर जनरल लीगल अफेयर्स। ठीक है, इसमें एक सीट है और इसमें जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए LLM किया हुआ आपने, या बैरिस्टर एट लॉ, या सॉलिसिटर विद एट लीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है जी, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज की लिमिट है वो है 62 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लीगल एडवाइज़र, इसमें भी एक सीट है। इसमें जो है वो आपकी तालीम फ़ॉरेन और लीगल LLM या बैरिस्टर एट लॉ या सॉलिसिटर विद एट लीस्ट 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट 62 ईयर्स तक है। उसके बाद है जी लीगल कंसल्टेंट, इसमें भी एक सीट है और इसमें भी तालीम सेम है जो ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और मैक्सिमम जो एज की लिमिट है इसमें वो है 62 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें जो है वो अप्लाई की क्या जो है वो डिटेल्स हैं और अप्लाई करना कैसे है मैं आपको सारी डिटेल समझा देता हूँ इसमें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है parkrail.gov.pk या www.railways.gov.pk इस वेबसाइट से आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो है वो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है मज़ीद, आप इस नंबर पे जो है वो किसी भी क्वेश्चन के लिए रब्ता भी कर सकते हैं। वो भी चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। ये जी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं njp.gov.pk। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने आना है। तो यहाँ पे जो है वो ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टर जनरल लीगल अफेयर्स, लीगल एडवाइज़र और लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि डिटेल यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। इसकी अप्लाई की लास्ट डेट भी लिखी हुई है 6 जून 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, इसमें एज की लिमिट भी लिखी हुई है। इसके सामने अप्लाई नाउ का बटन है, आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है वो लॉगिन मांगेगा। ठीक है, तो अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है NJP पे तो ठीक है, वो जस्ट सिंपली आप जो है वो लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ID कार्ड लिखेंगे, ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपका जो है वो इसमें अकाउंट पहले जो है वो नहीं बना हुआ, ठीक है, तो उस सूरत में आपने एक सेकंड, अगर अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो आपने पहले जो है वो यहाँ से साइन अप कर लेना है। ठीक है जी, तो साइन अप कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से जो है वो 4-5 स्टेप्स हैं। ठीक है, वो आपने फॉलो करने, पासवर्ड 2 बार लिखना है, ईमेल लिखना है और अपना जो है वो CNC जो है नंबर लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप इजीली जो है वो मतलब रजिस्टर हो जाएंगे। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आप खुद इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस हवाले से कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।